व्हाट्सअप सब कैसे हो। आई होप सब ठीक होंगे एंड मैरी क्रिसमस। आज है क्रिसमस ईव और आज हम जाएंगे घूमने, बाहर व्लॉग बनाएंगे और लेट्स सी क्या क्या करते हैं। अभी तो देखो रेडी हो चुके हैं, लेकिन मैंने पूरे दिन का नहीं शूट कर पाया। गेट रेडी विद मी शूट करा है एंड यस क्रिसमस ट्री से मतलब कुछ कुछ ग्लिम्स मैंने शूट करे, पूरा नहीं शूट कर पाया है। और बहुत ही क्योंकि मेरे को ब्रांड को देना था, अपना पूरा वीडियो बना के देना था, तो इसलिए मैं पूरा शूट नहीं कर पाई। और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेकअप वेकअप सब हो चुका है और अभी इसके ऊपर ओवरकोट पहनना है। व्हाइट मैंने इसलिए पहना है कि थोड़ी थोड़ी क्रिसमस वाइब आ जाएगी। पूरा लुक आपको मैं बाद में दिखाऊंगी कि क्या क्या आउटफिट। ऑलराइट गाइस, ज्यादा बात नहीं करती हूँ, मैं सीधा व्लॉग की तरफ चलती। एक बार इधर देख लो, अभी हमारी त्रिशा तैयार क्या कर रही है। सबको हाय बोलो त्रिशा, त्रिशा सबको हाय बोलो। हाय गाइस, हाय गाइस। तो हमारी त्रिशा भी तैयार नहीं हुई है। अभी त्रिशा बनेगी सेंटा क्लॉज, बनेगी। मम्मा नहीं बनेगी सेंटा क्लॉज, त्रिशा बनेगी सेंटा। तो गाइज यहाँ पर मैं कर रही हूँ क्रिसमस ट्री डेकोरेट। और ये जो ट्री था ये हमने त्रिशा जब हुई थी ना 25 दिसंबर को इसके पापा लेके आए थे और त्रिशा को अक्टूबर में हुई थी। तो तब उसके लिए फर्स्ट जो उसका पहला वीडियो था, नहीं वैसे तो हमने मंथ वाइज उसके वीडियो और फोटोज़ क्लिक करे हैं, बट ये हमने पूरा अच्छे से रूम डेकोरेट करके पूरा क्रिसमस वाइब के साथ उसको डेकोरेट किया था। और ये लास्ट ईयर भी यही वाला ट्री डेकोरेट किया था। और इस पर एक्चुअली थोड़ा सेंटा क्लॉज और गिफ्ट वगैरह भी थे, वो त्रिशा के टॉयज़ में रखकर उसने खेल खेल के ख़राब कर दिए। और ये हो गया सिंपल सा रेडी। और फिर ये मेरा आउटफिट है, ये ऊपर का कोट है, ये मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, व्हाट आई शॉप्ड फॉर क्रिसमस एंड न्यू ईयर वाले उस पर। और ये वाइट कलर का मेरा स्वेटर है, ये पैंट है H&M की, और ये बैग है। तो वाइट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि थोड़ा क्रिसमस थीम हो जाएगी। वैसे मेरे हस्बैंड कह रहे थे ये वाइट अजीब लग रहा है स्वेटर, ये मत पहनो, ये मत पहनो। मैंने कहा फिर क्रिसमस थीम नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, अजीब लग रहा है, इट्स ओके, लेकिन मैं पहनूंगी। फिर अब ये हमारा क्रिसमस ट्री का लुक है। वैसे तो कुछ नहीं है, ये फेरी लाइट्स जो दिवाली के टाइम वाली थी वही लगा दी और ट्री पहले से था हमारे पास। और ये यहाँ पर त्रिशा अभी तैयार नहीं हुई है, मैं एक्चुअली रेडी हो गई थी। सबसे पहले मैं अपने आप ही रेडी हुई क्योंकि इसको रेडी करने का, अगर इसको रेडी कर दिया फिर उसके बाद मैं तो हो ही नहीं पाऊंगी। तो सबसे पहले मैं जब भी सो रही होती है तो अपना काम कर लेती हूँ, जो भी शूट वूट होता है, जो भी काम होता है तो इसके सोते सोते कर लेती हूँ। और अगर मुझे सोना भी होता है तो इसके सोते सोते सो लेती हूँ। वैसे तो मैंने इसके लिए एक निकाला था क्रिसमस का आउटफिट, ये इसके पास बैग था, ठीक है, अभी हमने दशहरे के टाइम लिया था ये, और तो प्यारा बैग है। और ये वाली फ्रॉक निकाली थी, ये मैंने मिंत्रा से ऑर्डर करी थी, लेकिन फिर प्लान कुछ और ही हो गया और ये यहाँ पर इन्होंने बैग टांग लिया है। फिर उसके बाद ये इसकी अपनी बुक पढ़ रही है, बहुत एक्साइटेड रहती है हमेशा बुक्स पढ़ने में। और यहाँ पर हम लोग शूट कर रहे हैं गेट रेडी विद मी। और फिर मैं अपना मेकअप कर रही हूँ, साथ में मुझे ब्रांड को जो है वो भी करना था। मैंने सोचा कि लगे हाथ दोनों काम कर लूँ। तो यहाँ पर मैं आई शेडो यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की, बहुत ही अच्छी आई शेडो पैलेट है। और मेन बात है मैंने वाइट स्वेटर इसलिए पहना है क्योंकि ब्रांड की गाइडलाइन थी कि वाइट कलर का और थोड़ा विंटर्स में होना चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने ये वाला मेरे पास रखा हुआ था तो फिर मैंने ये पहन लिया। और फिर उसका पूरा जो है स्विस ब्यूटी का शूट करा है, ठीक है, और बिल्कुल पिंक वाली शेड्स यूज़ करे हैं। और इसके बाद और ये लिपस्टिक की तो मैं सच में दीवानी हो चुकी हूँ। फिर ये मैं अपना ओवरकोट पहन रही हूँ क्योंकि बाहर बहुत ठंड लगेगी। और फिर यहाँ पर मैं अपना बेबी बम छुपाने के लिए पूरा, यार ये बेबी बम छुपाने के लिए ना आप ओवरकोट्स बहुत ही अच्छे रहेंगे, ठीक है। अगर आप विंटर्स के टाइम प्रेग्नेंट हुए ना तो ओवरकोट तो आपको बहुत ही काम आने वाले। यहाँ पर त्रिशा है, ये खेल रही है क्रिसमस ट्री के साथ और उसको बहुत प्यारा लग रहा है। और इसको जुगाड़ करके मैंने थोड़ा ऊपर करा है ताकि वीडियो में क्रिसमस ट्री आ जाए, लेकिन वो पॉसिबल हो नहीं पाया है। अभी तक मैडम रेडी नहीं हुई है क्योंकि मुझे इसको अंदर हाई नेक पहनाना था वाइट कलर का, ठीक है। तो उसके पापा हाई नेक लेने के लिए गए थे और तब तक ये रेडी नहीं हुई थी। फिर उसके बाद मैंने चॉकलेट्स निकाली बच्चों को देने के लिए क्योंकि त्रिशा सेंटा बनेगी। फिर उसके बाद उसके पापा तो अलग ही पूरी ड्रेस ही लेके आ गए, मैं तो कुछ और पहनाने वाली थी, तो इसके पापा तो इसके लिए पूरी सेंटा क्लॉस वाली ड्रेस ही लेके आ गए। और सबसे अच्छी बात बताऊँ, ये हाई नेक यार मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन इसको ये वाला हाई नेक मैं घर पे नहीं पहना सकती हूँ, मैं इसको बाहर ही ले जाके पहनाऊँगी। और इतनी अच्छी का क्वालिटी का हाई नेक था, बस पूछो मत। फिर इसके बाद मैंने इसको पूरी सेंटा की ड्रेस पहनाई और ये इतनी खुश हो रही थी सेंटा की, वाह वाह कर रही थी। और सेंटा का जो बैग था उसे देख के इतनी खुश हो रही थी, एकदम एक्साइटेड हो रही थी। अगर मैं जब बॉर्न हुई थी तब मैं सेंटा क्लॉस वाला जब इसको बनाया था तो शायद इसको इतना पता नहीं चलता, लेकिन अभी इसको मैं ड्रेसेस पहनाती हूँ ना तो ये खुश होती है, इसको पता चल जाता है ये मेरी नई ड्रेस है, ये मेरी पुरानी ड्रेस है, ये मेरा नया बैग है। और मेरे को बैग पहनते देखती है तो फटाफट अपना बैग लेके आती है, वो भी पहन के देखती है।
गाइज पता है क्रिसमस से मेरा थोड़ा ज़्यादा ही अटैचमेंट है, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। तो हर साल हमारे स्कूल में एक तो ये चीज़ होती थी, हमारी क्रिसमस और सर्दियों की छुट्टी एक साथ पड़ती थी। गर्मियों की छुट्टी हमें इतनी महसूस नहीं होती थी कि इतनी ज़्यादा है, बट सर्दियों की छुट्टी हमें काफ़ी सारी मिलती थी, क्योंकि सर्दियों की छुट्टी मिलती थी प्लस क्रिसमस की भी बहुत सारी छुट्टी मिलती थी। और एक और चीज़, हमारे स्कूल के अंदर ही चर्च था, बहुत ही ब्यूटीफुल। स्कूल में बहुत ही अच्छे से क्रिसमस बनाया जाता था। मतलब देखो क्रिसमस वाले दिन तो नहीं बनाया जाता था, क्योंकि उस दिन ऑब्वियसली छुट्टी होती थी, और उससे कई दिन पहले तक हमें छुट्टी मिल जाती थी, और एकदम पूरा प्ले होता था, मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट, और हम लोग फेरीज बनते थे पूरा। मतलब एक एक करेक्टर डिफाइन होता था, और हर साल प्ले होना बहुत ज़रूरी था। और सबसे ज़्यादा होता था कि क्रिसमस ट्री डेकोरेशन वाला कंपटीशन होता था, वो भी मैं बहुत ज़्यादा, मतलब जब भी क्रिसमस आता है ना तो मैं बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो जाती हूँ। आई डोंट नो व्हाई। मतलब मैं एक्चुअली फिर उसके बाद जब मैंने टीचिंग स्टार्ट करी थी तो मैं न्यू ईयर की पार्टी कभी नहीं रखती थी। मैं ओके ये आई थिंक कैमरा, तो जब मैं टीचिंग करती थी, मतलब ट्यूशन्स देती थी बच्चों को, तो मैं न्यू ईयर की पार्टी कभी नहीं रखती थी, हमेशा क्रिसमस की रखती थी। और मेरे घर पे भी डीजे वगैरह सब लगते थे। तो वीडियो मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, बोलो मैरी क्रिसमस। हाय कर दो। यहाँ पे हमारा सेंटा क्लॉज तो थक ही गया है, इसको तो गाड़ी में ही नींद आ गई थी, सो गई थी गाड़ी में। फिर उसके बाद पूरी जब तक मतलब हम ट्रैवल कर रहे थे जितना भी टाइम था, और यार रास्ते में इतना ट्रैफिक था क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। मैं तो सोच रही थी चलो छोड़ो घर वापस चलो, ट्रैफिक इतना है। फिर उसके बाद हम समहाउ पहुँच गए, और तब तक त्रिशा भी वहाँ पर जग गई थी। और वहाँ पर जो है ये डेकोरेशन हर साल होती है यार, हर साल आई थिंक सेम ही डेकोरेशन होती है। पिछली बार भी सेम ऐसी ही थी, इस बार भी ऐसी ही थी। और जब त्रिशा को लेके गई थी मैं फर्स्ट टाइम, जब ये फर्स्ट उसका क्रिसमस था, तब भी ऐसी थी यहाँ पर। चलो मैंने सोचा कि चलो क्रिसमस ट्री है तो थोड़े फोटोशूट कर लेते हैं। अपने यहाँ का तो छोटा सा बना लिया था हमने क्रिसमस ट्री, फ़ोटोशूट किया। फिर उसके बाद बहुत ही भीड़ हो रही थी और मेरे को बहुत थकावट हो रही थी। फिर मैंने सोचा यार बस बहुत हो गया, अब नहीं आ रही मैं घूमने के लिए, इतनी थकावट हो रही थी। और सच में जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ मैं सोच रही थी यार फिर एकदम ना, मतलब इतनी थकावट हो जाती है, फिर रात को जो है ना नींद भी नहीं आ पाती। फिर उसके बाद हम लोग गए थोड़ा बहुत कुछ, और एक और क्रिसमस ट्री था उसके सामने हमने फ़ोटो खिंचवानी थी। ये सबसे वहाँ पे सबसे बड़ा वाला जीटी का एरिया ये वहाँ पे था, पूरा अच्छे से डेकोरेट करके रखा है। ये स्पेशली क्रिसमस के टाइम ऐसे ही हर बार डेकोरेट होता है। फिर हम लोग को लग रही थी भूख, लग तो रही थी हमें, सभी निकलते हैं टाइम ही, लेकिन फिर हम ये सब फ़ोटो क्लिक करवाने के बाद फिर फटाफट भाग के गए। ठीक है, इससे पहले मैंने थोड़ी सी चाउमीन खा ली थी। फिर वहाँ पर भी यार वेटिंग इतना था। ये जो है नया खुला है इनका, छाबड़ा की नई ब्रांच खुली है, इतना वेटिंग था और काफ़ी देर बाद ये आया। ये आपको पता ही है सैलेड पापड़, और ये हमने चिली पनीर ऑर्डर करा था और दाल ऑर्डर करी थी जो कि हम पूरा खा भी नहीं पाए। फिर हमने पैक करवा लिया इसको और फिर हमने घर में जाकर फिर खाया। और गाइस आके मैं इतना थक गई थी कि आउटरो शूट नहीं करा, तो यहीं पे मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड। बाय बाय, टेक केयर।